एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं DU-SOL के पीजी एडमिशन 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। अभी जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं 29 जून को अभी केवल MBA और लाइब्रेरी कोर्सेज़ के ही एडमिशन ओपन हैं। आने वाले समय में MA और MCOM के भी ओपन हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ प्रोसेस सिमिलर होगा, तो आप MA और MCOM के लिए सेम वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस लिंक पर जाते हैं जो SOL की वेबसाइट पर आया हुआ है। यहाँ आने के बाद लेफ़्ट साइड पे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए फ़िलहाल लाइब्रेरी और MBA के ही ओपन है। फिलहाल हम लाइब्रेरी वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको बताएगा। ठीक है जी, इसको हमने सेव कर लिया। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से आप आते हो। फिर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर 2 बार लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर हम इस पोर्टल के लिए पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो आप लॉगिन करने के काम आएगा। उसके बाद एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 28 यहाँ पे लिख के रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके ईमेल पर और मोबाइल पर OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लॉगिन करोगे यहाँ पे अपने या तो ईमेल और मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है उसके थ्रू, और जो पासवर्ड या कंट्रोल नंबर है उसके थ्रू। ठीक है, हम पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करेंगे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 35 के थ्रू करोगे। तो सबसे पहला इंटरफेस आपको ये एक बार फिर से एलिजिबिलिटी बता रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा और अंडरटेकिंग पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लाइब्रेरी कोर्सेज़ का फॉर्म भर रहे हैं। लाइब्रेरी कोर्सेज़ में कोई मेरिट नहीं बनता, कोई एंट्रेंस नहीं होता, सीधा एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अगर आप MBA का फॉर्म भर रहे होगे तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिखाएगा, पहले आपको वो भरनी होगी, उसके बाद आगे का काम होगा। ठीक है, हमें भी पहले इस प्रोसेस को सबमिट करना होगा, चूँकि हमारी कोई फ़ीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, एडमिशन फ़ीस ज़ाहिर सी बात है होगी। तो हमें यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब हमें यहाँ पे सबमिट करना है। इन फ्यूचर MA और MCOM के भी जब फॉर्म ओपन होंगे तो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर पहले उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी, उसके बाद इसको सबमिट करके प्रोसीड करवाया जाएगा। फिलहाल मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में दोस्तों आपको कुछ और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे आपका जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसी के हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद अपना रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे, आपका स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस सिंगल हो या फिर मैरिड हो, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी क्या है अपनी, जनरल के अलावा कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। फिर आपको अपना फादर का नेम और लिखना है और हिंदी में भी लिखना है, मदर का नेम लिखना है और हिंदी में भी लिखना है। क्या आप ऑर्फन हो, अगर हो तो येस करोगे, अदरवाइज़ नो करोगे। सिंगल पेरेंट चाइल्ड अगर आप हो तो येस करोगे, अदरवाइज़ नो करोगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप येस या नो करोगे। ठीक है जी, आपका जेंडर वगैरह सेलेक्ट करके हिसाब से ये ऑप्शन आ रहे हैं। ब्लड ग्रुप क्या है आपका, अगर पता नहीं है नोट नोन करोगे, पता है तो आप जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप सेलेक्ट करोगे। क्या आपको डिसेबल है, अगर हो तो येस करोगे। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं है तो नो करोगे। उसके बाद ऊपर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली SOL के एम्प्लॉय हो, अगर हो तो येस, अदरवाइज नो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एम्प्लॉय हो तो वो सब अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। वार्ड कोटा, आपके पेरेंट्स में से कोई SOL में काम करता है तो येस करेंगे और उसकी डिटेल्स देंगे अगर है, अदरवाइज नो करेंगे। फिर एड्रेस लिखेंगे आप अपना, यहाँ पे पूरा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है। फिर नीचे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, यदि सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे बैंक डिटेल। अगर इन फ्यूचर एडमिशन कैंसिल करता है बच्चा तो फी रिफंड कहाँ आएगी, तो इस वजह से बैंक डिटेल मांगी जाती है। तो आप पहले बताएंगे कि आप अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, फादर या मदर की डिटेल दे रहे हैं। तो जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसे या तो अपनी डिटेल देनी है बैंक की, या फादर या मदर की डिटेल्स देनी है। ठीक है, ये आप करेंगे। इसके बाद जो भी डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब लिखेंगे आप। फिर आपका इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। अब बताइए आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है जी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, जो आप सेलेक्ट कीजिए। आर्म फोर्स में आते हो आप या नहीं। उसके बाद वार्ड ऑफ आर्म फोर्स कोटा है या नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम आपको चाहिए, हाँ जी चाहिए, ठीक है जी। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की कैटेगरी क्या है आपकी। SOL में 2 कैटेगरी में होते हैं। कैटेगरी जो 4 लाख से 1 लाख के बीच होती है, और 4 लाख से 8 लाख दूसरी कैटेगरी होती है। क्या आप पॉवर्टी से बिलोंग करते हो, ये अपने आप ही नो हुआ है कि इनकम का हिसाब होता हुआ कुछ। ठीक है,
अगर मैं लेस देन 1 लाख करता हूँ तो हो सकता है वो वाला ऑप्शन खुल जाए। देखिए ये यस हो गया, अपने आप ही यस हो गया इनकम स्लैब सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग। तो आपकी जेन्युइन में इनकम 1 लाख से कम है लेकिन आपके पास बीपीएल का प्रूफ नहीं है, तो भाई यहाँ पे इनकम बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत नहीं आएगी। आप फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे शायद फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म के अंदर मांगा जा सकता है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। कंप्यूटर नॉलेज है, इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम, घर में कंप्यूटर टैबलेट है, ये सारी डिटेल्स हो गई। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे के बाद आपको प्रीव्यू दिखाएगा, जो भी डिटेल आपने इस वाले स्टेप में भरी हैं आप एडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं। अब इसमें आपको अपनी यहाँ पे ABC ID भरनी है, अगर आपने बना रखी है तो वही वाली भरनी है, अभी तक कहीं पर भी नहीं बनाई तो नहीं बनानी पड़ेगी। ABC ID एक ही बार बनती है, चाहे कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, वही ID ट्रांसफ़र होती है दूसरी यूनिवर्सिटी में भी, तो ध्यान रखिएगा। तो ABC ID यहाँ पे आप लिख लीजिए, नहीं बनाई तो आधार कार्ड और डिजी लॉकर की मदद से बना लीजिएगा। फिर नीचे आपको DEB ID लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, DEB ID लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, और यूज़र मैनुअल टू, अब ये यूज़र मैनुअल है कि DEB ID किस तरह से बनती है, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा और इसको सबमिट कर लीजिएगा। जब भी आप अपनी ABC ID और DEB ID डिटेल्स डाल के प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर शो करता है कि जो डिटेल्स आपने भरी हैं वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मैच होनी चाहिए 10th की मार्कशीट से, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म 10th की मार्कशीट से ही आपने भरा हुआ है। अगर वो मैच नहीं होती तो जो आपकी 10th की मार्कशीट या एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स हैं उसी को हम कंसिडर करेंगे। अगर कंप्लीटली मिसमैच है चीज़ें तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीटली मिसमैच है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लोग एडवाइजरी दे रहे हैं, हम एडिट कर सकते हो अगर गलत डाल दिए, अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे। अब अगला स्टेप में क्या है जी, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट मेंशन द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू द PG प्रोग्राम MA एमकॉम अंडर NAP। तो अभी हम MA एमकॉम के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, तो उसके हिसाब से भी देख लीजिएगा। इसमें क्या है भाई, आपका प्रोग्राम कितने साल वाला है ये पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है जी। 4 साल वाला है तो 4 सेलेक्ट करेंगे, 3 वाला है तो 3 करेंगे हम 4। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल। अब इसमें क्या है भाई, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन DU से करी है, आज नहीं पिछले साल करी है, इस साल नहीं पिछले साल करी है, तो आप इसको येस करोगे, कुछ भी हो जाए। येस करने के बाद यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, आप किस डिपार्टमेंट में थे वो लिखोगे, किस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे वो लिखोगे, और आपने उस प्रोग्राम में एडमिशन कब लिया था वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या है, प्रीवियसली कंप्लीट एकेडमिक प्रोग्राम, लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपका प्रोग्राम है वो उसका पासिंग ईयर क्या है, 26 है। ठीक है भाई 26 है। लास्ट एग्ज़ाम पास, नाम लिखेंगे कोर्स का, कौन सा एग्ज़ाम आपने पास आउट किया, रोल नंबर लिखेंगे और यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा MBA 2 साल का ही है, चाहे आप 4 साल करके आ रहे हो या 3 साल करके आ रहे हो। ठीक है जी। लाइब्रेरी कोर्सेज 1 साल के ही हैं, MA और MCOM में फ़र्क पड़ेगा सिर्फ। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, 10th क्लास कब आपने पास आउट करी वो आप सेलेक्ट करेंगे, 10th क्लास के स्कूल का नाम लिखेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे, डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करनी है सॉरी, क्लास 10th की परसेंटेज लिखेंगे, अगर CGPA मोड तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सब्जेक्ट नेम 10th क्लास, अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लिखना है 10th क्लास के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने 10th क्लास के। ठीक है, लिखेंगे सॉरी। फिर क्लास 12 की डिटेल देंगे सेम इसी तरीके से, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, डिवीज़न वगैरह, क्लास 12 की परसेंटेज आप लिखेंगे। फिर क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन। प्लीज़ मेंशन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एरिया ऑफ फोकस इन योर ग्रेजुएशन, नो नीड टू लिस्ट ऑल सब्जेक्ट। अच्छा जी, पहले ये लोग बोल रहे हैं कि क्वालिफाइंग स्टेटस क्या है, आप पहले वो आप सेलेक्ट करेंगे, पास है तो पास करेंगे, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग करेंगे। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग 26 है भाई। ठीक है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी कहाँ से करिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब क्या है भाई, ऑनर्स या मेजर इन ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ऑनर्स या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ लिखेंगे। मे बी ये 4 ईयर में ऊपर सेलेक्ट करके आया हूँ तो इस वजह से ये ऑप्शन पूछा जा रहा हो, तो वह अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर डिवीज़न आप लिखेंगे, आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम, SOL से करिए तो SOL लिखेंगे। डिवीज़न चूँकि कोड अगर जिससे कंप्लीट ना हो तो उससे डिवीज़न शायद नहीं मांगी जाए, और हमने अपेयरिंग डाली है उसके बावजूद भी डिवीज़न मांगा जा रहा है, तो आपका सेमेस्टर 5 तक का रिजल्ट है उसके बेसिस पर डिवीज़न पता चल ही जाती है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे।
ग्रेजुएशन का नाम क्या है वो आप लिखेंगे। परसेंटेज इन ग्रेजुएशन फॉर कैंडिडेट जिनका स्टेटस अपियरिंग में है, तो वो लास्ट एग्ज़ाम तक की जो एवरेज परसेंटेज है वो डालेंगे, यानी कि सेमेस्टर 5 तक की। सिंपल सी बात है। डी से कर रहे हो तो CGPA को 10 से मल्टीपल करो, परसेंटेज आ जाएगी। हर सेमेस्टर की परसेंटेज निकाल लो और उसका एवरेज कर लो 5 सेमेस्टर का, वो आप यहाँ पे लिख दो। सिंपल सी बात है। जो भी परसेंटेज वाला सेक्शन है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट ज़रूर लिखें। अगर 0 है तो डबल 0 लिखें। सब्जेक्ट नेम ऑफ ग्रेजुएशन 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट। इसमें ये लोग बोल रहे हैं ऊपर जो हमने कहा था कि मेंशन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एरिया ऑफ फोकस इन योर ग्रेजुएशन, सारे सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के ऑप्शन है। अगर 6 के 6 भरना मैंडेटरी है तो जो आपके मेन सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है भाई। बारी है मास्टर्स की डिटेल देना। अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। MLIC के लिए अप्लाई कर रहे हो तो BLIC की डिटेल यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, अगर आपने किया हुआ है तो। ठीक है। हैव यू पास अपेयरिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, आप इसको नो कर देंगे अगर आपने नो करा, फिर इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। तो ये वाला स्टेप केयरफुली भरिएगा। फिर उसके बाद इन डिटेल्स को चेक कर लेना, एडिट करना है तो एडिट कर लेना। उसके बाद क्या है भाई, प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा हमारा। लैंग्वेज इंग्लिश ही यहाँ पे रहेगा। रीजनल सेंटर नॉर्थ ही है, तो इसमें अगर कोई चेंजेस आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट कीजिएगा। फिर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है जी। ये प्रोग्राम दिखा रहा है, पेमेंट का ऑप्शन हर फॉर्म में नहीं आएगा। एक मिनट हम देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कोर्स डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। कोर्स डिटेल आप देख सकते हो, यानी कि जो भी आपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया उसके सब्जेक्ट सबमिट करेंगे इसको हम एक बार। कोर्स तो सबके सिमिलर होते हैं। अच्छा भैया, ये अपलोडिंग वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पे हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाने हैं 200 KB तक का। उसके बाद सिग्नेचर लगाना है। फादर मदर एंड कैंडिडेट नेम इन हिंदी हैंड रिटन ऑन वाइट पेपर। ओके, एक वाइट पेपर लीजिए अपना फादर का और मदर का, जो लाइन से लिखिए, पहले फादर का, फिर उसके नीचे मदर का, फिर उसके नीचे आपका खुद का नाम हिंदी में प्रॉपरली लिखिएगा। ठीक है। ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से उस पेपर का स्क्रीनशॉट या PDF बना के यहाँ लगा दीजिएगा। 10th क्लास की मार्कशीट लगानी है, 12th क्लास की लगानी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है। अब जो बच्चा अपियरिंग डाल कर आया है वो यहाँ पे सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या है, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगेन ये ऑप्शन भी शायद ज़रूरी नहीं है, इसके आगे रेड मार्क नहीं है, तो इसके बिना भी शायद काम हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपसे ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी मांगे तो आप मार्कशीट ही फिर से इसके जगह लगा दीजिएगा, क्योंकि हमारा अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ तो प्रोविजनल या डिग्री कैसे लाएंगे। जिनका कंप्लीट हो चुका है पिछले साल तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या डिग्री है तो वो लगा सकते हैं। बैंक पासबुक, जो भी बैंक की डिटेल आपने फॉर्म में दी है उसकी पासबुक का फर्स्ट पेज या फिर उसका कैंसिल चेक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा सकते हैं आप, वोटर ID या पासपोर्ट ये लगा सकते हैं कैंडिडेट के नाम का। ठीक है। कैंडिडेट के ID प्रूफ में भी अगेन आधार कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। इसको करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अपलोड करने के बाद आप सबमिट करोगे तो उसके बाद प्रीव्यू दिखाएगा आपको। ये पूरे फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने अभी तक क्या क्या डिटेल्स भरी हैं। जो आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, इसमें बताया जाएगा कि जो भी डिटेल मैंने भरी हैं वो एकदम ठीक है। और यहाँ पे एक अंडरटेकिंग बताया जा रहा है कि आई हैविंग बीन परमिटेड टू बी प्रोविजनली एडमिटेड। मैंने प्रोविजनली मैं एडमिशन ले रहा हूँ, अगर मैं अपेयरिंग कैंडिडेट में अप्लाई कर रहा हूँ तो बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे वो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फीस टू बी पेड 13,770 रुपये आपको पे करने होंगे। तो कि आपकी एप्लीकेशन जो है अंडर वेरिफिकेशन है, जब भी वेरीफाइड हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा और फिर आपको पेमेंट कर देना होगा। ठीक है जी। ये प्रोसेस है PG का एडमिशन फॉर्म भरने का। बाकी चूँकि मैंने कहा लाइब्रेरी कोर्सेज में कोई एंट्रेंस मेरिट नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली फ़ीस ली जाएगी आपसे। इसके अलावा जो MBA जैसे कोर्सेज हैं या MA MCOM जैसे कोर्सेज हैं उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस पहले स्टेप में ली जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आपसे बताई जाएँ भर दीजिएगा, आखिरी में फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, वहाँ पे वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डायरेक्टली एडमिशन फ़ीस वहाँ पे नहीं भरनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये डिटेल प्रोसेस है दोस्तों DUSOL के PG के एडमिशन फॉर्म को भरने का। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा।